हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, कोरोना पेंडेमिक के दौरान आप अपने घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो वर्कशीट नंबर 8वीं वर्कशीट है। पर्टिकुलर्स लगभग फील्ड हैं। 23 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट फिल करना है, अपना नाम भर लें। नेम ऑफ द क्लास टीचर, जो आपका क्लास टीचर है उसका नाम यहाँ फिल करना है, यहाँ भरना है। क्लियर। अब क्या है, डायरी एंट्री। अब डायरी एंट्री हम 1 या 2 वर्कशीट पहले उनमें भी हम डायरी एंट्री कर चुके हैं, 2 वर्कशीट में कर चुके हैं। एक में फॉर्मेट और वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, और दूसरे में बताया था आपको 2 बच्चों की डायरी एंट्री दिखाई थी, उन्होंने कैसे लिखा था। तो अब देखते हैं आज की पर्टिकुलर वर्कशीट किस बारे में है और ये व्हाट इट टेल्स अस अबाउट, किस चीज़ के बारे में हमें बताती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, वी हैव बीन लर्निंग टू राइट डायरी एंट्री इन लास्ट 2 वर्कशीट्स। प्यारे बच्चों, हम डायरी एंट्री लिखना पिछली लास्ट की 2 वर्कशीट से सीख रहे हैं। वी रिसीव्ड सम गाइडेंस विद फॉर्मेट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। और अब क्या है, हमें क्या है, उन 2 जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ फॉर्मेट की, गाइडेंस की, मार्गदर्शन की भी कुछ गाइडलाइन, मार्गदर्शन मिला। रिसीव होता है प्राप्त करना, मिलना। दिस वीक यू ऑल्सो रीड योर फर्स्ट स्टोरी। इस सप्ताह भी यू ऑल्सो रीड योर फर्स्ट स्टोरी, अपनी पहली स्टोरी आप पढ़ो। और इससे पहले वाले में उस स्टोरी का कुछ पार्ट था, जो मार्जी और टॉमी वाला जो चैप्टर था उसमें। तो कह रहा है आपने अपनी फर्स्ट स्टोरी को इस सप्ताह आप पढ़ें फ्रॉम द बुक बी हाइव, और आपकी बुक बी हाइव से। अब आपने इस बुक खरीद ली होगी, उसका फर्स्ट चैप्टर जब आप देखोगे बी हाइव का, क्या नाम है, द फन दे हैड। तो उसका जो फर्स्ट स्टोरी है वो आप कह रहा है पढ़ ले, उसको पढ़ भी लिया होगा, और उसका एक पार्ट हमने इससे पहली वर्कशीट में भी किया है। रिमेंबर साना हैड शेयर्ड हर डायरी एंट्री विद अस। और ये भी बात ध्यान रखनी, एक वर्कशीट में हमें जो 2 बच्चों की वर्कशीट दिखाई थी उसमें एक डायरी एंट्री थी एक लड़की की जिसका नाम था साना, उसने भी शेयर की थी अपनी डायरी एंट्री। यस्टरडे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कल स्टोरी पढ़ने के बाद, जैसे आपको कहा गया है, अब ये आप 7th वर्कशीट करोगे उसमें भी स्टोरी है, फिर आप घर पे उस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, अब साना ने भी ऐसा ही किया। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद साना इमेजिन्ड हाउ सी वुड फील इफ सी वॉज मार्जी। साना इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि वो कैसा महसूस करती अगर वो मार्जी होती या मार्गी जी की जगह होती। सी रोट ए डायरी एंट्री फॉर द सेम। अब वो कैसा फील करती, कैसे इमेजिन करती, इसके ऊपर उसने एक डायरी एंट्री लिखी है। नाउ लेट्स रीड द डायरी एंट्री बाय साना। अब हम सायना के द्वारा लिखी गई डायरी एंट्री को पढ़ते हैं। वेयर सी प्लेज द इमेजिनरी रोल ऑफ मार्जी, जहां पर वो मार्जी के एक काल्पनिक रोल को प्ले करती है। अब देखते हैं क्या लिखा है और कैसे लिखा गया। आप भी इसी प्रकार से अपनी खुद की कोई डायरी एंट्री लिख सकते हैं, व्हाट यू फील और व्हाट यू इमेजिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 में, अब ये वही फ्यूचर की बात लिखी थी क्योंकि फ्यूचर की चैप्टर है ना, तो उसने पढ़ा। तो 17 मई का दिन है, 2157 ईयर, फ्राइडे का दिन है। डियर डायरी, अब ये फॉर्मेट है, आपको सबसे पहले डेट, फिर जो डे है वो लिखना होता है, फिर जिसको आप लिख रहे हो। अब लिख किसको, जब डायरी लिखते हैं तो डायरी ही आपकी फ्रेंड है, उसी को आप सैल्यूटेशन में लिखते हैं, डियर डायरी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक असली पुस्तक मिली।
It was exactly as grandpa already had mentioned. ये बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हूबहू असली रूप में कह रही है, बिल्कुल सेम थी जैसे कि ग्रैंडपा ने, दादाजी ने हैड मेंशन्ड, हमें बताया था या हमें वर्णन किया था। ये तो वैसी थी जैसे ग्रैंडपा में बताते थे। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट लाइक मूविंग ई टेक्स्ट बुक। ये जिस तरह हमारी ई टेक्स्ट बुक है, चलते फिरते वर्ड है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, ऐसी नहीं थी। इट वॉज स्टील, ये कह रहा है स्टील, ये शांत थी, अर्थात वो थे, देखा था ना हमने, इट हैड स्टील वर्ड्स। इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि इट हैड स्टील वर्ड्स। इसके जो वर्ड्स थे वो स्टील थे, शांत थे, रुके हुए थे, लिखे हुए थे। द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ स्कूल्स वर इन देयर टाइम्स। अब वो ये भी बताता है, इट डिस्क्राइब्ड, इसने वर्णन किया कि उस टाइम में स्कूल कैसे थे, हाउ स्कूल्स वर इन देयर टाइम, उनके टाइम में कैसे स्कूल थे। फ्रेंड्स मेट, कैसे दोस्त मिलते थे। अटेंडेड क्लासेस, कैसे क्लास अटेंड करते थे। अनलाइक माई मैकेनिकल टीचर्स, मेरे मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं थे, इससे अलग थे। वो स्कूल में जाते थे, कैसे अटेंड करते थे, कैसे दोस्तों से मिलते थे। आई वुड लाइक टू गो टू ए स्कूल, मैं भी स्कूल में जाना पसंद करूंगी। वेयर देयर आर रियल टीचर्स, जहां असली टीचर होंगे। अब ये क्या है, मैकेनिकल टीचर है, फेक टीचर है, और अब उसको क्या लग रहा है, अच्छा वो लग रहा है जो इंसान टीचर होता था, तो क्या वहाँ असली टीचर होंगे। वेयर आई कैन मेक फ्रेंड्स, वहाँ मैं दोस्त भी बना सकती हूँ। एंड प्ले, और वहाँ खेल भी सकती हूँ। एंड आई होप वी इवोल्व, अब प्रिंटिंग सही नहीं दिखाई दे रही, इवोल्व है, EVOLVE, इवोल्व होता है विकसित करना। और आशा करता हूँ हम भी ऐसे ही विकसित होंगे, ऐसे ही विकास करेंगे। और नीचे लिख दिया मार्ज, क्योंकि मार्जी को इमेजिन करके लिख रहे हो तो उसी का नाम लिखना है। अब यहाँ देखिए, आफ्टर रीडिंग द डायरी एंट्री ऑन द लेफ्ट, इमेजिन यू आर मार्जी और टॉमी और राइट ए डायरी एंट्री। अब इस डायरी एंट्री को पढ़ने के बाद ऑन द लेफ्ट साइड में कल्पना करो कि आप लड़की हैं तो मार्जी और लड़की हैं तो अपना नाम टॉमी, और डायरी एंट्री लिखो। इन द स्पेस गिवन बिलो, जो स्पेस जो स्थान नीचे दिया गया उसमें, योर एंट्री कुड बी अराउंड द इंसिडेंट, आपकी जो एंट्री है वो भी उसी घटना के चारों ओर होनी चाहिए। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट काउंटी टीचर विजिट्स मार्जीज हाउस, उस टाइम पर वो इंसिडेंट लिखनी है जब डिस्ट्रिक्ट काउंटी इंस्पेक्टर ऑफिसर उनके घर विजिट करता है मार्जी के। यू कैन चूज टू हाईलाइट एनी अदर इंसिडेंट एज वेल, ये ना लगे तो आप कोई और इंसिडेंट भी हाईलाइट कर सकते हैं। नीचे ये स्पेस है, यहाँ आपने पहले डे, फिर डेट, फिर डियर डायरी, फिर टुडे। वो जो भी इंसिडेंट आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे उस टाइम पर जब काउंटी इंस्पेक्टर आपके घर मार्जी के घर आता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी होगी, और अब आप लिख भी सकते हो। तो आप लिखें और अपनी वर्कशीट टाइम से सबमिट करवा दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ।